तो उनको बुलाने से पहले उनके लिए भी दो शब्द कहूंगा मैं। ओज की ज्वाला, शब्दों की सिंह गर्जना, जिनकी बाड़ी से जागे सोया हुआ स्वाभिमान, शब्द नहीं हुंकार है जिनकी वाड़ी में, राष्ट्र रस सा गर्व लहराए हर कहानी में, वीर रस की गर्जना स्वाभिमान की पहचान। स्वागत है एमएमएस के मंच पर श्री रविंद्र सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो भारत हृदय से की गहराइयों से आपका पुनः अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं इस बुंदेलखंड माटी से आता हूँ और मैंने उम्र तो नहीं है मेरी उतनी कि जितनी अच्छी लिख पाता हूँ। ये माँ सरस्वती की देन है कि मैं आप बुंदेलखंड का बेटा होने के नाते बुंदेलखंड की भाषा और माता हमारी भवानी माता लक्ष्मीबाई जी के ऊपर ही लिखता हूँ। और जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ मैं शायद उन्हीं के विख्यात भी उन्हीं से हुआ हूँ, उनकी पंक्ति से विख्यात हुआ हूँ। भाई ये बुंदेलखंड के ऐसे में अच्छी समझते हैं, लेकिन ये दूसरों को नहीं, लेकिन ये अंदर की चीज को बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि ये है हमारे बाहर का नहीं पहचान सकते, वो अंदर के पहचान सकते हैं। ये इसलिए बहुत सुंदर कवि आप सुनिए। मैं तो व्यक्तियों के अंदर से झांक लेता हूँ और अंदर तक घुस जाता हूँ और मुझसे अच्छी परख शायद हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कितना बड़ा हो आएगा हमारे पास, फिर हम उसके अंदर झांकेंगे इसके अंदर है क्या वास्तव में। तो मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं कि मैं कैसे झांकता हूं कि भले ही गिरता रहा पर कभी रुकना नहीं सीखा। सुनिएगा बुंदेला जी कि भले ही गिरता रहा पर कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी पर कभी बिकना नहीं सीखा, पर कभी बिकना नहीं सीखा। शौक से कदम चूमे हमने फकीरों के, शौक से कदम चूमे हमने फकीरों के, पर किसी राजा के आगे झुकना नहीं सीखा, पर किसी राजा के आगे झुकना नहीं सीखा। अब मैं भी तो कुछ हूँ। अगर जैसे आदरणीय ने बोला है कि इन सबको लाया हूँ, भले ही मैं देखो उतना बता रहा हूँ पहले से, मेरी एज नहीं है उतनी, पर पता नहीं क्या ऐसा कुछ है। मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट और मतलब मेडिकल कॉलेज में सर्विस भी हूँ, छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा हूँ, बस संगीत की माँ सरस्वती की देन है। तो मैं पढ़ता हूँ कि मैं कौन हूँ, कि बुंदेलखंड का हूँ लड़का। ये लाइन सुनिएगा, जहां जहां पढ़ता हूं तो वहां से पहचान होती कि मैं बुंदेलखंड का हूं। कि बुंदेलखंड का हूँ लड़का, कहानियां सुनाता हूं। कि बुंदेलखंड का हूँ लड़का, कहानियां सुनाता हूं। जो इतिहासों के पन्नों में दब गई वो वीरता सुनाता हूं। मैं जो इतिहासों के पन्नों में दब गई वो वीरता सुनाता हूं। ये महफिल बड़ी शानदार है इसलिए कविता सुनाता हूं। ये महफिल बड़ी शानदार है इसलिए कविता सुनाता हूं। अब इतिहासों में क्या क्या दब गया, हमको क्या पढ़ाया गया, वो क्या रह गया कि मेरे भारत की निशानी वो स्वाभिमानी वाली रानी भूल जाऊं क्या। मेरे भारत की निशानी वो स्वाभिमानी वाली रानी भूल जाऊं क्या। बात है सदियों पुरानी जब धर्म हुआ पानी पानी, बड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या। वो मेरे भारत की वीरों की रवानी जो कभी हार नहीं मानी, वो 23 साल के फांसी पर झूलती भगत सिंह की कहानी भूल जाऊं क्या। वो भगत सिंह की कहानी भूल जाऊं क्या। वो रानी पद्मावती चित्तौड़ की शान, वो रानी पद्मावती वो जौहर में कूदती रानियां भूल जाऊं क्या। जो लड़ी इस देश की खातिर, जो लड़ी इस देश की खातिर, वो झांसी वाली मर्दानी भूल जाऊं क्या। वो झांसी वाली मर्दानी भूल जाऊं क्या। और मैं पढ़ता हूं, मेरे दादा 2 दिन पहले ही लिखी है तो कि जाग जाओ अब तुम्हें जगा कर जाऊंगा। मैं क्या करना चाहता हूं आप शायद समझ जाओगे कि मेरी परिभाषा जो है, मेरा उद्देश्य अलग हो चुका है। नौकरी है वो ठीक है, लेकिन वो शायद माँ सरस्वती की देन रही तो वो जो चाहेंगी वही होगा। कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अब क्या किस मुड़ चुका हूँ मैं कि जाग जाओ मैं तुम्हें जगा कर जाऊंगा। मैं तुम्हें जगा कर जाऊंगा, इस मिट्टी में जन्म लिया इस पर बलिदान होकर जाऊंगा। तू रणचंडी तू विंध्यवासिनी तू ही माँ भवानी है। तू रणचंडी तू विंध्यवासिनी तू ही माँ भवानी है। 1857 के युद्ध में जो पीठ पर बांध के कूद गई रण कौशल में, ऐसी महारानी की कहानी है, ऐसी महारानी की कहानी है। एक बार के प्रहार से
एक बार के प्रहार से काट रही 10 अंग्रेजों को, एक बार के प्रहार से काट रही जो अंग्रेजों से, उस वीरांगना की कहानी है, वो ऐसी मेरी मर्दानी है, वो झांसी वाली ऐसी मर्दानी है। कि पाकिस्तान को शायद कुछ गर्व होता है अपने आप में, कि शायद वो पता नहीं क्या टुचपुच या कुछ बना लिया उन लोगों ने, तो वो शायद टुचपुचे, ये मैं तो दादा टुचपुचे ही कहूँगा, हाँ वही वो है ना, वही जा रहा था, वो तो अब मंच पे हूँ तो मतलब उन लोगों की धमकी देते हैं वो। उनको ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ की हमारी मार्त शक्ति इतनी ताकतवर है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मार्त शक्ति ने ये दिखाया कि सिर्फ ये मार्त शक्ति है। सोचो, ये देश पुरुष प्रधान कहा जाता है, सोचो जिस दिन पुरुष प्रधान ने शक्ति दिखा दी उस दिन तुम कहाँ होगे। तो पढ़ता हूं कि हम हिंदुस्तान के हैं लड़के, हम हिंदुस्तान के हैं लड़के, युद्ध को ईमानदारी से ही लड़ना जानते, हम हिंदुस्तान के हैं लड़के, युद्ध को ईमानदारी से ही लड़ना जानते हैं। सुनो पाकिस्तान वालों, सुनो पाकिस्तान वालों, तुम पीठ पीछे ही वार करना जानते, तुम पीठ पीछे ही वार करना जानते। और सुनो, हमेशा परमाणु की बम की धमकी देते हो, हम उसको उखाड़ना भी जानते हैं। तुम क्या समझते हो साहसी नहीं है हम? तुम क्या समझते हो कि साहसी नहीं है हम? उसको तुम्हारे घर में घुसकर मारना भी जानते हैं, तुम्हारे घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। प्यार क्या होता है? आज की हमारी दीदी बहनें, छोटी बहनें बैठी हुई हैं, प्यार क्या होता है? तो पढ़ता हूं कि प्यार करो मित्र मिले ऐसा करो। प्यार कैसा करना चाहिए? कि प्यार करो मित्र मिले ऐसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो। कभी इसी देश की खातिर कभी अब्दुल हमीद बन जाना, कभी इस देश की खातिर मोहम्मद शमी बन जाना, कभी इस देश की खातिर शहीद हो जाना, कभी इस मिट्टी की खातिर शहीद हो जाना। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों और गंगा के पानी से करो। प्यार करना तो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। कि अभी 4 लाइनें और दादा मैंने लिखी, क्योंकि अब थोड़ा धार हमने मोड़ी, तो हमारे वीर भगत सिंह के ऊपर मैंने 4 लाइनें 5 लाइनें लिखी। शायद माँ सरस्वती की देन से अच्छी लिख गई हूँ, तो आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कि शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था, कि शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया इस एक बालक ने, उसको शहीद ए आजम कहलाना था, उसको शहीद ए आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरज से भी प्यारा था, तेज झलकता था मुखमंडल पे, वो तो भारत माँ का राज दुलारा था, वो तो भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम ही सहारा था, जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम ही सहारा था। दिलो दिमाग पे हमेशा रहता इंकलाब का नारा था, दिलो दिमाग पे हमेशा रहता इंकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में, हर खून का कतरा डोला था, लहू उतरा था कानों में और खून का हर कतरा भी खोला था। जब जलियांवाला बाग देखकर उसका मन भी डोला था, जब जलियांवाला बाग देखकर उसका मन भी डोला था। खून से लथपथ माटी देख, खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत सिंह का घूमा था। खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत सिंह का घूमा था। निर्दोषों के खून से, निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को उस भगत सिंह ने चूमा था। खून से लथपथ माटी देख, भगत सिंह का घूमा था। निर्दोषों के खून से देख, माथे पर उस माटी को चूमा था, माथे से उस माटी को चूमा था। 12 साल के भगत सिंह की आंखें जलियांवाला बाग देखकर भर आई थी। 12 साल के भगत सिंह की जलियांवाला बाग देखकर आंखें भर आई थी। आजादी ही दुल्हन है मेरी, ये भगत सिंह ने ठानी थी, आजादी ही दुल्हन है मेरी, वो भगत सिंह की ने ठानी थी। फांसी की सजा मिली भगत को, इंसाफ उस दिन सोया था। लाइन पकड़िएगा शर्मा जी, फांसी की सजा मिली जिस दिन भगत को, इंसाफ उस दिन सोया था। भारत का बच्चा बच्चा उस दिन फूट फूट कर रोया था, भारत का बच्चा बच्चा उस दिन फूट फूट कर रोया था। सुन कहानी वीर शिवाजी और महाराणा की, भगत सिंह का दिल भी डोला था। सुन कहानी वीर शिवाजी और महाराणा की, भगत सिंह का दिल भी डोला था। लाज रखी इस माटी का और ओढ़ा बसंती चोला था, लाज रखी इस माटी का और ओढ़ा बसंती चोला था। और कि कुछ लोग दादा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हम भाई भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
अब बताओ, हम मतलब इस देश में रहते हैं भाई, हम किसी का वो नहीं करते, किसी धर्म का या किसी का वो नहीं करते, लेकिन हम अगर हमारे माँ बाप ने हमें पाला है तो हम माँ से माँ कहेंगे और बाप से बाप कहेंगे। ये हमारा फर्ज है, यही हमारी संस्कृति है, यही हिंदुस्तान है। तो मैं पढ़ता हूँ